नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं कमोडिटी से जुड़ा खास शो मेटल मीटर, जिसमें हम लोग जानेंगे कच्चा तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स को क्या स्ट्रैटेजी अब बनानी चाहिए, क्या रणनीति यहां पर अपनानी चाहिए। और इसमें हमारी मदद करेंगे जीसीएल ब्रोकिंग के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट कमोडिटी रिसर्च अमित खरे सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। थैंक यू अभिषेक जी। चलिए शो शुरू करते हैं। उससे पहले एक बात देख लेते हैं कि WTI और यहाँ पर ब्रेंट के भाव यहाँ पर क्या चल रहे हैं, फटाफट जानते हैं उसके बारे में, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर अगर ब्रेंट की बात करें तो $110 के आसपास ये यहाँ पर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। अभी इसमें और गिरावट थोड़ी सी दर्ज की गई है, 1.25% की इसमें गिरावट दर्ज हुई है। $109 के आसपास ब्रेंट यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। वहीं WTI क्रूड $102 के आसपास यहाँ पर ये ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। करीब करीब 1.25% की इसमें भी गिरावट देखने को मिली है। वहीं अगर MCX की यहाँ पर बात करें तो 10,000 का लेवल तो ये क्रॉस कर चुका है पिछले 1-2 दिनों में, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन आज हल्की सी इसमें 0.26% की गिरावट देखने को मिली है। 10,002 रुपये पर ये ट्रेड होता हुआ दिख रहा है अगर हम लोग MCX पर क्रूड की यहाँ पर बात करें। सर, अगर हम लोग वैसे अगर बयानबाजी की थोड़ी सी देखें, क्योंकि ट्रंप ने भी यहाँ पर बोल दिया है कि बहुत जल्दी हम लोग वॉर यहाँ पर ख़त्म कर देंगे, लेकिन कितना विश्वास करें, क्योंकि पिछले महीने तो करीब करीब 12 बार वो अपनी बातों से ही पलट चुके हैं। यहाँ पर क्या लग रहा है सर, आगे के इंडिकेशन क्या लग रहे हैं? दबाव हल्का सा भी आज गिरा है, लेकिन क्या लग रहा है कि आगे इसमें दबाव बनेगा कि बढ़ोतरी ही इसमें देखने को मिलेगी अभी? बिल्कुल अभिषेक जी, अभी इन दिनों जो हम देख रहे हैं मार्केट का मोमेंटम, वो मेनली देखा जाए तो मार्केट को रीड करने के जो पुराने लेवल चीजें थी वो था टेक्निकल फंडामेंटल। और अभी आजकल जो चलन में चल रहा है वो ट्रम्प साहब के स्टेटमेंट हैं या ट्रम्प साहब के ट्वीट है। तो ट्रम्प के साहब के ट्वीट पर जो है ट्रेडर्स को खासतौर से नजर रखनी चाहिए, क्योंकि उनका एक ट्वीट ही 4 से 6% का मूवमेंट जो है फटाफट लेके आ जाता है। तो बहुत बड़ा मोमेंटम है, बहुत संभल के ट्रेड करने की जरूरत है, स्पेशली क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें तो। और चार्ट के लिहाज से अगर हम देखें अभिषेक जी, तो मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं एक टॉप फॉर्मेशन जो है मेरे को नजर आ रहा है एज पर चार्ट। अगर मैं बात करूं तो इसका जो रेंज मेरे को अभी लग रहा है शॉर्ट टर्म के लिहाज से, लगभग एक हफ्ते के लिहाज से, तो मिनी लॉट का मैं बता रहा हूँ, ऊपर में 10,450 मान के चल सकते हैं और नीचे में 9,300 रुपए। अभी 10,000 का भाव है तो मिडिल में है, और मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं कि 10,200 के आसपास ये जो है एक बार के लिए टॉप बनाएगा और वहां से इसमें एक तेज गिरावट देखने को मिल सकती है, ऐसी प्रोबेबिलिटी मेरे को नजर आती है। और गिरावट जो रहेगी वो लगभग 9,300 रुपए तक की हो सकती है। तो ऊपरी स्तरों पर ट्रेडर्स को थोड़ा सा संभल के काम करना चाहिए। मेरे को लग रहा है पुट ऑप्शन के जरिए इसमें एक ट्रेड किया जा सकता है। 10,100 रुपए का क्रूड मिनी का पुट ऑप्शन, 16 जून इसकी एक्सपायरी है, लंबी एक्सपायरी है काफी, तो बिल्कुल इसमें रिस्क लिया जा सकता है। और इसको जो बाय करना है वो 700 रुपए के आसपास खरीदारी करनी है, टारगेट रखना है लगभग 1,100 रुपए का, और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 470 रुपए का रहेगा। मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं मार्केट टॉप आउट हो रहा है, खरीदारी से दूर रहना चाहिए और कहीं ना कहीं हल्के फुल्के उछाल पे बिकवाली की रणनीति क्रूड ऑयल में अपनानी चाहिए। WTI क्रूड ऑयल का चार्ट भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अभिषेक जी। 102 रुपए 16 पैसे अभी इसका भाव है। इसमें भी देखा जाए तो एक रेजिस्टेंस मेरे को नजर आ रहा है लगभग $107 के आसपास का। अभी परसों इसने जो हाई बनाया था वो 104.71, ये भी इसके लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस रहेगा। तो ऊपर में रेंज अगर इसकी मैं बात करूं तो 105 107 कहीं ना कहीं ऊपर में, और नीचे में मेरे को लगा $90 के आसपास के भाव अगले वीक तक इसमें देखने को मिल सकते हैं। यानी कि इसमें हल्की सी गिरावट देख रहे हैं आप चार्ट में। ओवरऑल $90 के आसपास यहाँ पर आ सकता है, और ऊपर रेजिस्टेंस जो सर ने यहाँ पर बताया वो 107 के आसपास है। बाकी यहाँ पर मिनी क्रूड के लिए 10,100 की यहाँ पर पुट बाय करने की सलाह दी गई है, 700 रुपये के आसपास। टारगेट जो रखा जाएगा वो यहाँ पर 1,100 रुपये का टारगेट लेकर चलें, और स्टॉप लॉस जो है वो 470 रुपये के आसपास यहाँ पर मेंटेन करके चलें। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाना यहाँ पर ना भूलें, क्योंकि इतने वॉलेटाइल ज़माने में यहाँ पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। और जैसे कि सर बोलें, थोड़ा कॉशियस होकर यहाँ पर स्ट्रैटेजी अपनाएं, थोड़ी पोजीशन जो है थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस होकर यहाँ पर प्ले करें। सर कुछ कह रहे थे आप? नहीं, बस ये, हाँ अभिषेक यही कह रहा था जो आप रिपीट कर रहे हैं कि ट्रम्प साहब के स्टेटमेंट पर जरूर नजर रख रहे हैं, क्योंकि वो इतना बड़ा मूवमेंट ला रहे थे चलते हुए लाइव मार्केट में कि लोगों को पोजीशन संभालने का भी मौका नहीं मिलता। तो मेरी गुजारिश क्लाइंट से यही रहेगी कि छोटा ट्रेड बनाइए, ऑप्शन में ट्रेड कीजिए या फिर मिनी लॉट में ही ट्रेड कीजिए। सर फायदा तो उन्हीं को ही हो रहा है वैसे यहाँ पर, और किसी को फायदा होने रहा है? जितने भी यहाँ पर पूरे परमुटेशन कॉम्बिनेशन जितने भी लगा लें, यहाँ पर उन्हीं का फायदा यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है। अगर बिल्कुल, अभी मैंने एक डेटा भी पढ़ा था कि ट्रम्प साहब ने पिछले लगभग 30 दिनों में लगभग 500 करोड़ रुपए के आसपास जो है मार्केट से कमाए हैं। हाँ, उन्होंने सर वाकई में मतलब सार्वजनिक मंच पे भी मतलब उन्होंने बोला है कि मैंने अपनी जो इकोनॉमी है वहाँ पर इतना इतना निवेश लेकर आया हूँ और इतना फ़ायदा पहुँचाया है जो इस वॉर सिचुएशन से इरप्ट हुआ है।
तो अल्टीमेटली वो तो खुद ही बोल रहे हैं कि मतलब मैंने फ़ायदा पहुंचा दिया। अब आगे देखते हैं, अभी मिड टर्म इलेक्शन भी होने हैं, तो उसमें क्या असर होगा वो भी देखने को खैर मिलेगा। लेकिन सर ब्रॉडर व्यू अगर थोड़ा सा देखें क्रूड का 10,000 के आसपास तो इस तरह क्रॉस कर चुका है। क्या लग रहा है कि आगे चल के ब्रॉडर व्यू में 12,000 13,000 के आसपास के लेवल्स भी आते हुए दिख सकते हैं इसमें? क्योंकि अभी अभिषेक सीज जी, फायर मेरे की तो अनएक्सपेक्टेड बिल्कुल चलता ही चला जा रहा है, पड़ता ही चला जा रहा है, पता नहीं कब इसमें रुकावट लगेगी। बिल्कुल देखा जाए तो स्ट्रक्चर के लिहाज से एक लोअर हाइस फॉर्मेशन मेरे को अभिषेक जी चार्ट पे दिखाई दे रहा है। अगर जी मैं बात करूं 7 अप्रैल की, तो इसने लाइफ टाइम हाई बनाया था करंट वायदे के हिसाब से 10,990 रुपए का। फिर करेक्शन आया 10,990, मोटा मोटी 11,000 रुपए से 7,500 रुपए तक के इसमें लेवल नीचे में देखने को मिले। तो लगभग 3,500 4,000 पॉइंट की गिरावट इसमें हाई से देखने को मिली। फिर अभिषेक जी इसने हाई बनाया 30 अप्रैल को 10,571 रुपए का। फिर वहां से करेक्शन आया और जो कि 8,380 रुपए तक आया। जी। फिर अभी इसने रिसेंट में हाई बनाया 15 मई के आसपास 10,149 10,150 माफ कीजिएगा 10,444 रुपए का। तो ये जो फॉर्मेशन है वो लोअर हाइस फॉर्मेशन, पहले 10,990, फिर उसके बाद 500, फिर उसके बाद 444 लोअर हाइस फॉर्मेशन है। और मेरे को लग रहा है ये जो 10,444 का हाई बनाया है, इसको ब्रेक करने में इसको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरे को लग रहा है एक टॉप फॉर्मेशन चार्ट पे हो रहा है, प्राइजेस वापस फिर से 9,200 या 9,300 तक आ सकते हैं। ठीक है, डाउन साइड इसमें थोड़ा सा आगे चल के देखने को इसमें मिल सकता है। सर एक खबर भी थी कि मतलब यूएस ने रशिया के ऊपर जो ऑयल सैंक्शंस हैं उसमें थोड़ा सा ईज डाउन कर दिया है। सर इसके क्या संकेत आपको लग रहे हैं, मिल रहे हैं कि मतलब जो वॉर सिचुएशन है अभी, यानी कि थोड़ी सी और प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगी, 2-3 महीने और बढ़ जाएंगे इसमें, क्या लग रहा है सर उसमें आउटलुक अगर उसको भी देखें तो? बिल्कुल अभिषेक जी, लगने में टाइम लग सकता है, बट देखा जाए तो काफी लंबा समय हो गया और नुकसान काफी ज्यादा है। पूरा जी वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो बिल्कुल इकोनॉमी में भूचाल आया हुआ है। सभी पूरा वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो इकोनॉमी धराशायी हो रहे हैं। क्रूड ऑयल के भाव इतने तेजी से बढ़े हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रुके हुए हैं, धंधे सभी व्यापारियों के रुके हुए हैं, जिसकी वजह से कॉस्टिंग कहीं ना कहीं हो रही है और महंगाई भी लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे जी यहाँ पे देखिए पेट्रोल के प्राइसेस अभी पहले 3 रुपए बढ़े थे, फिर 90 पैसे और बढ़ा दिए, और हो सकता है ये 1 आध रुपए और बढ़ जाए। तो पेट्रोल के प्राइसेस जब जब बढ़ते हैं तो इकोनॉमी पे बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि काफी लॉन्ग टर्म का होता है। तो मेरे को लग रहा है ये खामियाजा 6 महीने या साल भर तक तो ओवरऑल वर्ल्ड को भुगतना ही पड़ेगा जो कि युद्ध हुआ है, क्योंकि बहुत बड़े नुकसान हुए हैं और इसको भरपाई करने में कम से कम 6 महीने या साल भर का समय लग जाएगा। और धीमे धीमे यहाँ पर इंडिया में जिस तरह से सैंक्शंस और बढ़ोतरी तेल में हो गया, इनफैक्ट दूध ब्रेड बटर में भी हो गया, तो उसका असर यहाँ पर धीमे धीमे देखने को मिलने लगा है। चलिए फटाफट एक बार नेचुरल गैस के भी यहाँ पर भाव देख लेते हैं, उसके भाई यहाँ पर सर की कॉल लेते हैं। फिर नेचुरल गैस की अगर यहाँ पर बात करें तो कॉमिक्स अगर देखें तो करीब 300 रुपये के आसपास ये भी ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। हाल फिलहाल यहाँ पर 299 रुपये के आसपास करंट लेवल्स इसके चल रहे हैं, ऑलमोस्ट फ्लैटिश है अगर इसको देखें तो। सर क्या लग रहा है नेचुरल गैस में क्या व्यू बन रहा है अभी? नेचुरल गैस की जो रेंज है वो देखा जाए तो ऊपर में 320 रुपए और नीचे में 280 रुपए, ये रेंज में मेरे को लग रहा है एक हफ्ते मार्केट कारोबार करेगा। निचले स्तरों से काफी अच्छी रिकवरी इसमें आई है, तो मेरे को लग रहा है इसकी एक्सपायरी भी नजदीक है, तो इसमें ऑप्शन के जरिए ही एक ट्रेड बनाना चाहिए। ऑप्शन में मैंने ये जो ट्रेड बनाया वो 300 रुपए का कॉल ऑप्शन, 22 मई परसों इसकी एक्सपायरी है। 6 रुपए पे इस पर खरीदारी करनी है, 10 रुपए का टारगेट लगाना है और 3 रुपए 50 पैसे इसका स्टॉप लॉस रहेगा। फ्यूचर के अकॉर्डिंग जो लोग करना चाहें तो अभी मिडिल में प्राइजेस चल रहे हैं, थोड़ा सा रुकना चाहिए। 280 से 320 की रेंज है, अगर लोअर रेंज में मिलता है तो ही खरीदारी करनी है, या अपर रेंज में 320 के आसपास मिलता है तो बिकवाली करनी है। 5 से 7 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस दोनों केसेस में लगाया जा सकता है। चलिए कॉल ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, कॉल लेने की सलाह है। एक बार चार्ट लेके आ जाइए, उसको भी हम लोग यहाँ पर फाइनली बताते हैं दोबारा एक बार कि क्या क्या उसमें दिया गया है। अगर देखें तो 22 मई के लिए यहाँ पर 300 रुपये की कॉल लेने के लिए बोला गया है। 6 रुपये पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। टारगेट जो है वो 10 रुपये का है और स्टॉप लॉस जो है वो 3.5 रुपये का आप स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चल सकते हैं। सर 300 रुपये का तो यहाँ पर ब्रेकआउट आ गया है। अभी नेचुरल गैस में सर क्या लग रहा है आगे लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर देखें 2-3 महीने में क्या लग रहा है कि कितने लेवल्स तक पहुँच सकते हैं नेचुरल गैस के भाव? जी अभिषेक जी, देखा जाए तो नेचुरल गैस ने इस बार सभी को चौंकाया है, क्योंकि जो गर्मियों का सीजन होता है उसमें इसमें डिमांड की कमी होती है, जिसके चलते हर बार इसमें प्राइसेस डाउन रहते हैं। बट इस बार इसमें ऐसा देखने को मिला है कि 24 अप्रैल को इसने बॉटम बनाया था 235 रुपए का, और वहां से लगभग 65 रुपए की तेजी इसमें इतनी भारी गर्मी में देखने को मिली। तो मेरे को लग रहा है 300 रुपए जो इसका ब्रेकआउट राउंड फिगर लेवल है, लेकिन वो ब्रेकआउट लेवल नहीं है, क्योंकि ब्रेकआउट लेवल जो इसका था वो 280 रुपए का था। तो प्राइजेस अभी मेरे को लग रहा है ऊपर साइड में 20 रुपए और नीचे साइड में 20 रुपए, ये मिडिल में अभी कारोबार कर रहा है। तो 280 और 320 की रेंज मेरे को लग रहा है 2 से 4 दिनों की इसकी हो सकती है।
ठीक है, तो ये लेवल्स यहाँ पर नेचुरल गैस और क्रूड को लेकर सर की ओर से यहाँ पर बता दिए हैं। सर थैंक यू सो मच। जाने से पहले प्लीज़ अपना डिस्क्लेमर शेयर कर दें। बिल्कुल, जो भी ट्रेड हमने अभिषेक जी डिस्कस किया है उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। हमारे यहाँ पे क्लाइंट की पोजीशन इसमें हो सकती है। मोमेंटम इनमें हम देख रहे हैं मार्केट का काफी बड़ा है। छोटा ट्रेड बनाना है, न्यूज को जरूर ध्यान में रखना है, युद्ध की घटनाओं पे भी नजर रखनी है, ट्रम्प साहब के ट्वीट पे भी नजर रखनी है। इतनी सारी चीजों पे नजर रखनी है, छोटा ही ट्रेड बनाना है और प्रॉपर स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करना है और जो रजिस्टर्ड एनालिस्ट होते हैं उनका सजेशन जरूर लेना है। चलिए, बहुत सारी चीज़ों पर नज़र रखने की यहाँ पर ज़रूरत है क्योंकि अभी मार्केट थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो चलिए, इसी सलाह के साथ थैंक यू सर, अमित सर, थैंक यू सर, आपने समय दिया और जल्दी मिलेंगे आपसे एक अगले शो में। थैंक यू सर। तो ये था हमारा आज का एनर्जी मीटर। ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। बाकी जल्द होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।